बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ICS पार्ट 1 की बुक से लेक्चर नंबर 49 और जो टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करना है वो है लैन और वैन में डिफरेंस, जो चैप्टर नंबर 2 से टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लैन को, वैन को और मैन को डिटेल से डिस्कस किया है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स की बात बताता चलूँ कि ये जो लैन, वैन और मैन, ये हमने नेटवर्क्स पढ़े हैं। ये एरिया के हिसाब से नेटवर्क्स की टाइप्स हैं। अगर हम एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो स्मॉल एरिया को कवर करेगा और बिल्कुल सिंपल सा नेटवर्क होगा, वो हमारा लैन होगा। और अगर हम एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो पूरी दुनिया को कवर करे तो उसको हम वैन कहते हैं, या पूरी दुनिया से कम, मसलन 2 सिटीज़ को या 2 कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करे तो उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो वैन से छोटा हो और लैन से ज़्यादा हो तो फिर हम एक और रास्ता इख्तियार करते हैं और वो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस किया है, लैन को भी, मैन को भी और वैन को भी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंस, लैन और वैन के। बिल्कुल पढ़ी हुई चीज़ है हमारी, लेकिन हम सिर्फ डिफरेंस के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। तो पहले आपको मैं ये कहूँगा कि डिफरेंस अगर आपने लिखने हों या पेपर में सवाल आ जाए डिफरेंस का, तो आपने ये सवाल जो है ये कॉलम की शक्ल में लिखना है। और जो 2 चीज़ों में डिफरेंस वो पूछेगा तो एक को आप एक कॉलम में रखेंगे और दूसरे को आप दूसरे कॉलम में रखने के बाद हेडिंग्स भी बना देंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने डिफरेंस लिखना है हमेशा। और अगर आप डिफरेंस पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे तो फिर आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। डिफरेंस लिखते वक्त आपने नंबरिंग देखनी है कि नंबर 1 या अगर लैन का ये डिफरेंस है तो बिल्कुल इसके सामने ही आपने नंबर 1 ये लिखना है। ये नहीं कि नंबर 1 इधर और फिर एक नंबर 1 इधर। 2 है तो 2 के सामने 2, 3 है तो 3 के सामने 3। जितनी स्पेस भी आपको एडजस्ट करनी पड़े वो आप कर सकते हैं दोनों कॉलम में विद रिस्पेक्ट टू नंबरिंग को देखना है आपने। नंबरिंग को हमेशा आमने सामने रखना है। ये कुछ बातें थी डिफरेंस लिखने के मुतालिक। अब हम डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। LB आपने कैपिटल लिखना है, AB, और नेटवर्क में NV कैपिटल लिखना है। और वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से जाहिर है, अगर आप लोकल एक नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि यूँ भी कर सकते हैं कि लोकल नेटवर्क बनाने के लिए लैन इस्तेमाल करते हैं। और ग्लोबल नेटवर्क, याद होगा इंटरनेट को मैंने ग्लोबल विलेज कहा था, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। तो ग्लोबल नेटवर्क बनाने के लिए आपको वैन बनानी पड़ती है। ये वाइड एरिया नेटवर्क और ये लोकल एरिया नेटवर्क। लैन वहाँ बनाई जाती है जब हम एक रूम या एक बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा नेटवर्क बनाएं। तो लैन इज़ यूज़ टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट वन प्लेस। बिल्कुल एक जगह पर अगर आप कंप्यूटर बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपको जो है वो लैन का सहारा लेना पड़ेगा या लैन नेटवर्क अडॉप्ट करना पड़ेगा। और वैन इज़ यूज़ टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वैन जो है वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के काम आता है, लेकिन एक वन प्लेस पर नहीं बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है वो आप जितने भी कंप्यूटर्स हैं आप उसको एक नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं, वो भी किसके ज़रिए से? लैन के ज़रिए से। लैन कवर्स लिमिटेड एरिया। लैन जो है वो लिमिटेड एरिया को कवर करता है, यानी कि इसमें डिस्टेंस हमारा स्मॉल होता है, जबकि वैन कैन कवर मोर डिस्टेंस। वैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। जिस जगह आप जो है
वो अपने लैन को नहीं पहुंचा सकते, मैन को नहीं पहुंचा सकते और ख़ुद भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप अपने कंप्यूटर को उस जगह तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैन, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी और ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद भी रखना है। और चौथा हमारा जो डिफरेंस है वो है लैन इज़ फास्ट इन स्पीड। लैन जो है वो स्पीड में फ़ास्ट होती है क्योंकि स्मॉल एरिया है और स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं, तो जाहिर सी बात है मिनिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ हमें स्पीड भी खासी ज़्यादा मिल जाएगी। इट कैन ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम 10 Mbps टू 1000 Mbps, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 गीगाबिट्स पर सेकंड, ये बी है स्मॉल, इसको आपने बाइट नहीं कहना, बी बाइट नहीं बिट। 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक। लेकिन फिर जाहिर सी बात है ये स्पीड जो है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्पीड जो है वो डिपेंड करती है अपना मीडिया पर और उन डिवाइसेस पर जिसके ज़रिए से हमने लैन को बनाया हुआ है। इट इज़ स्लो इन स्पीड, वैन स्पीड में स्लो होता है और इसकी जो स्पीड है जाहिर सी बात है जो टेलीकम्युनिकेशन की लाइंस हैं, सैटेलाइट की विड्थ, बैंड विड्थ है, उन सब पर डिपेंड करती है। और नॉर्मली जो है वो 56 kbps से लेकर 50 Mbps तक है, लेकिन हम जो है ना वो अभी तक 10 और 15 और 20 Mbps तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसकी स्पीड है, आप देखें इधर 1000 Mbps तक चली जाती है और यहाँ सिर्फ आखिर में सिर्फ लास्ट जो है वो 50 Mbps, यानी कि 56 से लेकर 1 MB 2 MB स्पीड जो है ना हमें मिल रही होती है। और 10 जो है वो हाईएस्ट स्पीड जो है ना तकरीबन कंसीडर की जाती है पाकिस्तान। नेक्स्ट है जी, अगर हम लैन में ही देखें, पाँचवा हमारा डिफरेंस है लैन को बनाने के लिए लैन इज़ लेस कॉस्टली, ये कॉस्टली नहीं है, जबकि वैन जो है एक्सपेंसिव है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, लैन जब आप एक कनेक्शन बनाते हैं तो आपको बनाते वक्त जो अमाउंट दरकार होती है उसके अलावा लैन के कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए आपको किसी और रकम की जैसे पर मंथ फ़ीस वगैरह देनी नहीं पड़ती, लेकिन वैन के कनेक्शन के लिए आपको पर मंथ बिल पे करना पड़ता है। इस लिहाज से भी और यूजेज के हिसाब से भी ये ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेंसिव हो जाता है। लैन इज़ यूजुअली कनेक्टेड थ्रू वायर्स, ये वायर्स के ज़रिए से कनेक्ट होती है, जैसे कि UTP केबल्स हो गई और कोएक्सियल केबल्स हो गई और फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो गई। तो जितना आप जो है ना वो अच्छी केबल्स इस्तेमाल करेंगे उतना ही लैन जो है ना वो फिर एक्सपेंसिव होता जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो है वो UTP केबल्स जो है ना वो इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी लोकल नेटवर्क को बनाने के लिए। वैन इज़ यूजुअली कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस, लीज्ड लाइंस, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। आप टेलीफोन कंपनी से या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, जोंग है, यूफोन है, मोबिजैज़ है और इसी तरह जो है ना वो पहले आते थे वर्ड कॉल, इसी तरह जो है ना बतीन, ये सारे जो है ना वो ISP प्रोवाइडर हैं। आप इनसे जो है ना वो कनेक्शन ले सकते हैं और फिर मंथली फ़ी भी पे करेंगे। फिर वही बात, द कनेक्शन ऑफ लैन इज़ परमानेंट। जब लैन का कनेक्शन बनाने की बारी आएगी तो वो लैन का जो कनेक्शन है वो परमानेंट होता है, दिन रात 24 घंटे आपको कनेक्शन मिलेगा। जबकि वैन का जो कनेक्शन है वो परमानेंट नहीं होता, वो ब्रेक भी हो सकता है और फिर कनेक्ट करने के लिए हमें दोबारा नए IP एड्रेस मिलेंगे, हर चीज़ हमें प्रोटोकॉल वगैरह नए मिलेंगे। और लैन इज़ यूज़ टू शेयर, लैन को हम इसलिए बनाते हैं कि हम लोकली अपने फाइल्स, अपने हार्डवेयर को शेयर कर सकें, और वैन को हम इसलिए बनाते हैं या कनेक्ट करते हैं ताकि हम अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, जैसे ईमेल करना, फाइल्स की अपलोडिंग करना, फाइल्स की डाउनलोडिंग करना, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हमारी शेयर हो सकती हैं वैन में। लेकिन हम यहाँ लैन में लोकल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के बाद अपने हार्डवेयर भी शेयर करा सकते हैं। नॉर्मल डिफरेंस है हमारा, सेकंड लास्ट डिफरेंस है
देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन ट्रांसमिशन, क्योंकि एक रूम के अंदर हमारा नेटवर्क है तो जाहिर सी बात है केबल डिस्टर्बेंस बहुत कम होगी, ना आंधी तूफ़ान वगैरह का जो असर है या इन्वायरमेंटल जो हमारे पास चेंजेस आती हैं वो इस पर कम ही इफ़ेक्ट करती हैं। और देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन ट्रांसमिशन में हमें पॉसिबिलिटी एरर की ज़्यादा हो जाती हैं वैन के अंदर। और इसी तरह आखिरी हमारा डिफरेंस है प्रॉब्लम्स नॉर्मली अक्कर ड्यू टू केबल डिस्टर्बेंस बाय एंड यूज़र। अगर एंड यूज़र कोई केबल को डिस्टर्ब कर देता है तो फिर ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो अक्कर होती हैं। लेकिन अगर हम वैन की बात करें तो प्रॉब्लम अक्कर्स ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इन कनेक्शन में अगर कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है, ISP सर्विस प्रोवाइडर सर्वर डाउन हो जाता है, आपने बिल पे नहीं किया होता, बहुत सारे वजह से ये प्रॉब्लम्स अक्कर हो जाती हैं कम्युनिकेशन की। उम्मीद है आपको लैन और वैन के डिफरेंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब हम प्रोटोकॉल्स की जानिब बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।